तेरा यश गुण गावे, उसका बेड़ा पार लगावे, उसका बेड़ा पार लगावे। भक्ति मंडली तेरा जस गावे, भगत मंडली तेरा जस गावे। अब सिद्धि द्योर गंभीर गजानंद आमुनि, सिद्धि द्योर गंभीर गजानंद, श्री गौरी पुत्र गणेश गजानंद आमुनि, गौरी का पुत्र गणेश गजानंद आमुनि। बोलिए गजानंद भगवान की। लाडला ने आवाज कम है कि बेरो इन बटना ना मोरे कर ले बात सुन ला भी अन्न तो ज्यादा लगे रपन कम लगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो आज काल बात तपस्या करी ब्रह्मा जी नारद से कह दियो कि बार-बार प्रणाम करो और आप से मिलिया सपने के मां भगवान शंकर पार्वती तो आप से को सपने में हंकारो भरियो। तो इस दिन बात हुई कभी छे घरे आ जाइयो और कोई हिसाब किताब पर बात कर कोई उठे जी अभी आओ एक बार आइयो घरे। अब वो घरे विचार करो जाने लो पार्वती के द्वार पर मिल रहा। अब देखो पार्वतियों किसा की मिलन जावे और मैं के क्यों है और आगे मैं के वार्ता बने। तो सबसे निवेदन है कि भगवान की कथा में रोज बात का किसी प्रकार की वार्ता न करे तो आप कथा को अनादर को नहीं हुआ बात है। तो सबसे मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि कथा को अनादर ना करें, कथा को अनादर करना जो धर्म को अनादर है। अपने स्थान को चले जाने पर सखियों से पार्वती भी अपने रूप को सफल करके महादेव जी का नाम लेती हुई पिता के घर चली गई। तो पार्वती का आत्मा सुनकर मैना और हिमाचल रथ पर आरूढ़ होकर उनकी अगवानी के लिए चले पूर्वासी अनेक सखियां अन्य सब संबंधी भी आ पहुंचे और पार्वती के भाई मनार आदि बड़े हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए घर ले आने के लिए गए। तो इसी बीच में पार्वती अपने नगर के निकट आ गई। नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी ने माता पिता को देखा, अत्यंत प्रसन्न और हर्ष से विकल चित्त होकर दौड़े चले आ रहे थे। उन्हें देखकर हर्ष से भरी हुई काली ने सखियों से प्रणाम किया। माता पिता ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद देकर पुत्री को छाती से लगा लिया और प्रेम से विकल होकर रोने लगे। तत्पश्चात अपने घर की दूसरी सखियां भी भाभियों ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें भुजाओं में भरकर मिली। देवी तुमने अपने कुल का उद्धार कर दिया, तुमने बड़ा काम किया है। ये तपस्या बड़ी कठिन थी और आपने बहुत आसानी से करी, तो बड़ा आपने पिताजी का और माताजी का नाम कमाया है। तदनंतर भगवान प्रसन्न से सबका आदर सत्कार करके गंगा स्नान के गए। इसी बीच में सुंदर लीला करने वाले भगत वत्सल भगवान शंभु एक अच्छा नाचने वाला नट बनकर मेनका के पास गया। सारा राती आया बजा नाटकर का आशा गंगा पर नान करण के जरा भगवान सोचे वो चला। तो उन्होंने बाएं हाथ में सींग और दाहिने हाथ में डमरू ले रखा था। पीठ पर कथरी रख छोटी थी, लाल वस्त्र पहने वो भगवान रुद्र नाच रहे थे और गान में अपनी निपुणता परिचय दे रहे थे। तो सुंदर नट का रूप धारण किए भगवान शिव ने मेनका के पास बैठी हुई स्त्रियों की टोली के समीप सुंदर नाच किया और अत्यंत मनोहर प्रकार के गीत गाए।
उन्होंने वहां सुंदर ध्वनि करने वाले शंख और डमरू को भी बजाया। तो नाना प्रकार की बड़ी मोहन हरणी लीला करी। तो नटराज की उस लीला को देखने के लिए नगर के सारे स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सारे के सारे आ पहुंचे। तो मुनि उस समुद्र गीता को सुनकर, उस मनोहर उत्तम नृत्य को देखकर वहां आए हुए सब लोग तत्काल मोहित हो गए। मैना भी मोहित हो गई। तो उधर पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन किया। तो वो त्रिशूल आदि चिन्ह धारण किए अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। तो उनका सारा अंग विभूति से विभूषित था, हड्डियों की माला से अलंकृत था। उनका मुख सूर्य चंद्र और अग्नि रूप 3 नेत्रों से उदासित था। उन्होंने नाग का यज्ञोपवीत धारण किया था। उनके उस सुरम्य रूप को देखकर दुर्गा प्रेमावेश में मूर्छित हो गई। और गौर वर्ण विभूषित दीन बंधु दया सिंधु सदा मनोहर महेश्वर पार्वती से कह रहे थे कि वर मांग ले। तो अपने हृदय में विराजमान महादेव जी को इस रूप में देखकर पार्वती देवी ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाओ। तो प्रीति युक्त हृदय से शिवा को वैसा कल्याणकारी वर देकर अंतर ध्यान हो गए और वहां पूर्ववत भिक्षा मांगने वाला नट बनकर उत्तम नृत्य करने लग गए। तो उस समय मैना सोने की थाली में रखे हुए बहुत से सुंदर रत्न लेकर प्रसन्नतापूर्वक देने के लिए आई। उनका ये ऐसे देखकर भगवान शंकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने रत्नों को स्वीकार नहीं किया। तो वो क्या किया, वो भिक्षा में उनकी पुत्री शिवा को मांगने लग गए और पुण्य कौतुक सुंदर नृत्य और गान करने को उद्यत हो गए। मैना उस भिक्षुक नट की बात सुनकर क्रोध में आ गई और उसे डांटने फटकारने लगी। उनके मन में उसे बाहर निकाल देने की इच्छा हुई। इसी बीच गिरिराज भगवान गंगा जी से नहाकर लौट आए। तो उन्होंने अपने सामने उस नराकार भिक्षुक को आंगन में खड़ा देखा। तो मैना के मुख से सारी बातें सुनकर उनको भी क्रोध आ गया। तो उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी, इस नट को बाहर निकाल दो। तो वो नटराज विशाल काय अग्नि की भांति अपने उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहा था। उन्हें छूना भी कठिन था, इसलिए कोई भी उसे बाहर नहीं निकाल सका। फिर तो हर प्रकार की लीला में विशाल भिक्षुक श्रोमणी ने शैलराज को अपना अनंत प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। तो हिमवान ने देखा कि भिक्षुक ने वहां तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, शरीर पर पीत वस्त्र शोभा पाते, उनके 4 भुजाएं। हिमवान ने पूजा के समय जटाधारी श्री जी को जो पुष्प आदि चढ़ाए थे वो सब उन्होंने भिक्षुक के शरीर और वस्त्र पर देखे। तो उसके बाद गिरिराज ने उन भिक्षु श्रोमणी को जगत सृष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में देखा। तो उनके शरीर का वर्ण लाल था और वो वैदिक सुक्त पाठ कर रहे थे। तदनंतर शैलराज ने उस कौतुककारी नटराज को एक क्षण में जगत के नेत्र रूप सूर्य के आकार से देखा। तो उनका वो रूप निराकार निरंजन उपाधि शून्य निरंजन अत्यंत अद्भुत था। इस प्रकार भगवान ने उन्हें बहुत से रूप देखे, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार फिर भी नहीं किया। तो फिर भिक्षुक ने कोई वस्तु नहीं ली और वो वहां से अंतर ध्यान हो गया। बोले शंकर भगवान की। तब मैना और शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ और सोचने लगे क्या भगवान शिव हमें
अपनी माया से छलकर अपने स्थान को चले गए। यह विचार कर उन दोनों की भगवान शिव में पराभक्ति हुई, जो महान मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली, दिव्य तथा संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाली। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना और भगवान की भगवान शिव के प्रति उच्च कोटि की अनन्य भक्ति देखकर इंद्र आदि सब देवता परस्पर विचार करने लगे। तदनंतर गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी की संपत्ति के अनुसार सभी मुख्य देवताओं ने शिव जी के पास जाकर स्तुति करी। देवता बोले, हे महादेव करुणाकर शंकर, हम आपकी शरण में आए हैं और कृपा करो कि आपको नमस्कार है। आप भगत वत्सल होने के कारण सदा भक्तों के काम को सिद्ध करते हैं और दिनों का उद्धार करने वाले हैं और दया के सिंधु हैं और भक्तों को विपत्तियों से छुड़ाने वाले हैं। ये तो इतना तकड़ा हो और बचाओ के करिए थे गया मैं तो बन गया और जब की छोर न मांग ली, बताओ कि बात हो रही है। मामलो गड़बड़ करिए बंग तो जदगी रीश ही साइड। तो इस प्रकार मैसूर की स्तुति करके इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं ने मैना और भगवान की अनन्य शिव भक्ति के विषय में सारी बातें आदरपूर्वक फिर बताई। क्या मामलो यहाँ करिए। तो देवताओं की ये बात सुनकर महेश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हंसते हुए उन्हें आश्वासन देकर विदा किया। तब सब सारे देवता अपना काम सिद्ध हुआ मानकर भगवान सदाशिव की प्रशंसा करते हुए जल्दी अपने घर को लौटकर प्रसन्नता को अनुभव करने लगे। तदनंतर भगत वत्सल महेश्वर भगवान शंभु, जो माया के स्वामी हैं, निर्विकार जिससे सहजराज के यहाँ फिर गए। तो उस समय गिरिराज भगवान सभा भवन में बंधु वर्ग से पीछे घिरे हुए पार्वती सहित प्रसन्नता पूर्वक बैठे थे। तो इसी मौके पर वहां सदाशिव ने पर्दा अर्पण किया। वो हाथ में दंड, छत्र, शरीर पर दिव्य वस्त्र, ललाट में उज्जवल तिलक, एक हाथ में संसीक की माला, गले में शालग्राम धारण किए भक्ति पूर्वक हरि नाम का जप कर रहे थे। और देखने में साधु वेशधारी ब्राह्मण गान पढ़ते थे। तो उन्हें आया देख शह परिवार हिमवान उठकर खड़ा हो गया। तो उन्होंने अपूर्व अतिथि देवता को भूतल पर दंड के समान पढ़कर भक्ति भाव से प्रणाम किया। अतः उन्होंने भी उनको मस्तक झुकाया और मन ही मन बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी स्तुति करी। तो ब्राह्मण रूपधारी शिव ने उन सबको प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया, किंतु शिवा को सबसे अधिक मनोवांछित शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। तो हिमवान ने बड़े आदर से उन्हें मधु पर्वत आदि पूजन सामग्री भेंट करी और ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वो सब ग्रहण किया। अब ठीक है आवाज के, ठीक है आई ना ऊंचा और मिला दो, फिर देखिए और बढ़िया हो। तो पूजा अर्चना करके पूछा कि आप कौन हैं? तब उस ब्राह्मण शिरोमणि ने गिरिराज से जल्दी आदरपूर्वक कहा कि मैं उत्तम विद्वान वैष्णव ब्राह्मण हूं और ज्योतिषी की मृतिका से लेकर भूतल पर भ्रमण करता हूं। मैं पतड़ो देखूंगा तो मन के समान मेरी गति है। मैं सर्वत्र जाने में समर्थ हूं और गुरु की दी हुई शक्ति से सर्वज्ञ परोपकारी शुद्ध आत्मा दया सिंधु और विकार नाशक हूं। तो मुझे ज्ञान हुआ है कि तुम अपनी इस लक्ष्मी श्री की सुंदर रूप वाली दिव्य सुलक्षणा अपनी पुत्री को एक आश्रय रहित जिका कोई आस हो नहीं ऐसा जिका को ठाको कोनी कुरूप जिका रूप कोनी गुणहीन जिका में कोई गुण ही कोनी
तो ईसो एक महादेव जी नाम को आदमी है, बिंगा सगा छोरी को थे रिश्तो सचाणो सो। तो फिर मामलो गड़बड़ है। वो छोरो नशो करे, भाड़ा में पड़ो रहे, कपड़ा पूरा सोना पहरे कोनी, मामलो तो गड़बड़ है। थाने तो राजा उठे इया, हाँ गईया। तो बिहार से दूर रहता है, सारे शरीर में भस्म लगाता है, क्रोधी है, अज्ञानी है, उसकी अवस्था कितनी है ये किसी को पता ही नहीं। उम्र को उठा कोई भी हो। तो नारायण कुल में उत्तम ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज मेरे कथन का मर्म धारण, मेरी बात सुन ले। वो इनका योग्य को नहीं बात मैं मोटी मोटी बात आई। शहरराज तुम ही देखो उनके एक एक भाई बंधु को नहीं, और तुम तो बड़े बड़े रत्नों की खानो, अब वो निर्धन है। तो इसके साथ रिश्ता मत कर। तुम जल्दी अपने भाई बंधुओं से, मैना देवी से, सभी बेटों से और पंडितों से भी प्रयत्न पूछ लो, किंतु पार्वती से नहीं पूछना। लड़की को नाम पूछो ना, फिर तो कोई चक्री चढ़ाई है, वो फिर तो बोल वो शुद्ध है, वो सुनती चटकी। तो क्योंकि उन्हें शिव के गुण दोष के ऊपर की, तो ऐसा कहकर वो ब्राह्मण देवता तो हर प्रकार की लीला करने वाले शांत स्वरूप शिव थे। जल्दी खा पी कर अनंतपुर वहां से अपने घर को चले गए। तो ब्रह्मा जी बोला कि ब्राह्मण रूपधारी शिव जी के वचनों का मैना के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा, और उन्होंने दुखी होकर पति से कहा कि प्रभु गिरिराज, इस वैष्णव ब्राह्मण देखो कितनी अच्छी बात बताई है, अरबी की निंदा करी है। उसे सुनकर मेरा मन उनकी ओर से बहुत खिन्न हो गया, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। इतनी बात वो तो कोई भलो आदमी है जो मेरो ले है जी, आप चुप करके सोच तो हो, और आपने छोरी तो बाजे वाली मारी जल्दी, आपने कितनी सोरी रह रही है, तो काम करनी कोई नहीं। तो रुद्र के रूप, शील और नाम सभी कुत्सित हैं, मैं उन्हें अपनी सुलक्षणा पुत्री कदे बोल दूं। यदि आप मेरी बात नहीं मानोगे ना, तो मैं निश्चित मर जाऊंगी, और अभी इस घर को छोड़कर मैं अभी जाकर जहर खा लूंगी। सीधी सी बात है, मैं बोल दूंगी। तो शुक्र है मेरी छोरी किस्मत अच्छी, तो नहीं घर को बेरो लग मामलो गड़बड़ हो जा। तो पार्वती के गले में फांसी लगाकर गहनवन में चली जाऊंगी और उसे महासागर में डुबो दूंगी, परंतु अपनी बेटी को रुद्र के गले में नहीं दूंगी। ऐसा कहकर मैना कोप होने चली गई और अपने हार को फेंक कर रोती हुई धरती पर लौट पड़ी। तो इस भगवान शिव को इस बात का पता लगा, तब उन्होंने अरुंधति से सप्तऋषियों को बुलाया और मैना के पास जाकर उन्हें समझाने की आज्ञा दी। अब ऋषि ने कहा मैं तो विश्वास है मुझे गुरु गुरु करिए हो, कई बार से जानता रहता रिश्ता टूट जाता। अब तो बाबा जय के रहे मैं लौट जाऊंगा के कुआरा बना जय मन करे जन बजान तो जाने से लक्ष्य लगा तो नाम था थोड़ा बेकार है, अभी आगे बता दूं बाद में। इसी तरह ऋषि ने मैं तो मामलो गड़बड़ करिए बोले वो ऋषि टूट सी अरे वो थे जाओ समझो ना को लगाओ। अब देख ले वहां भी इसी बात मर्यादा का मारा की है, सारा राखी है। शंकर भगवान जब आया ब्राह्मण बन गए तो सारा परिवार से दंडवत प्रणाम करिए। आपा साधु आजे संत आजे क्यों मैं तो कौन सुन ई वास्ता प्रणाम ही कोनी करा नमो नारायण करता सबका
क्या पता भगवान शास्त्र को आप बात बताई कि तुलसी इस संसार में सपने शीश निभाए, क्या पता कुछ वक्त में नारायण मिल जाए। ऐसा कुछ झूठा है क्या? अपनी आसंगी कोई अगर जी निमुनराण अब निमुनराण नीचे आएगी। अब देखो कितनी जोर की बात है। भाई मर्यादा रखी है भाई शास्त्र का रीस कर जा शास्त्र रीस कर की तो हम बेचारा सारा बुलाया के थे ये को और मैं तो काम करिए। तो इसी तरह तो मैं कहने लगा मैं उन्हें अपनी सुलक्षणा पुत्री कभी नहीं दूंगी, यदि आप मेरी बात नहीं मानोगे तो निश्चित मर जाऊंगी। इसी की बात पाक है को मानना चलेगी तो थे जाओ और माना समझाओ। तो इसी तरह हिमाचलपुरी की प्रशंसा करते हुए सब ऐसे ऐसे भरे पूरे भगवान के घर जा पहुंचे। तो सूर्य तुल्य तेजस्वी सातों ऋषियों को दूर से आकाश के रास्ते आते देख कर भगवान को बड़ा अचंभा हुआ और वो बोले वो सात सूर्य तुल्य तेजस्वी मुनि मेरे पास आ रहे हैं और मुझे कोशिश पूर्वक इस समय इनकी पूजा करनी चाहिए। तो सबको सुख देने वाले हम गृहस्थ लोग धन्य हैं जिनके घर पर ऐसे महात्मा आते हैं। देखो कितनी प्रशंसा करी है कि हमारा भाग अच्छो है, हमारे घर जी का संत आवे तो परमात्मा का स्वरूप है। तो इसी समय वो मुनि आकाश से उतर कर पृथ्वी पर खड़े हो गए। उन्हें सामने देखकर भगवान बड़े आदर के साथ आगे बढ़े और हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उन सप्त ऋषियों को प्रणाम करने के बाद उन्होंने बड़े सम्मान के साथ उन सब की पूजा करी। उन्हें आगे करके कहा कि मेरा गृहस्थ आश्रम आज धन्य हो गया, आज मेरे घर धन्य हो गयो जो थे दर्शन दिया। जब वो आश्रम पर बैठे गए तब उनकी आज्ञा लेकर भगवान भी बैठे और वहां ज्योतिर्मय महर्षियों से इस प्रकार किया कि आज मैं धन्य हो गया, करते करते हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया, मैं लोक में बहुत से तीर्थों की भांति दर्शनीय बन गया। उन्हें तो तीर्थ में जानो ही कोई पड़ो और चलता फिरता तीर्थ का दर्शन किसा है साधु। और आप साथ आ गया इकट्ठा क्योंकि आप जैसे विष्णु रूपी महात्मा मेरे घर आए और आप लोग पूर्ण काम हैं। हम तीनों के घरों में आपका क्या काम हो सकता है तथा मुझ सेवक के योग्य यदि कोई काम है ना तो कृपा पूर्वक उसे अवश्य कहो, उसे पूर्ण करने से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अब यहाँ पूछो कि मेरे लायक मेरी सेवा है बताओ। बात तो हाथ जोड़कर पूछे अपना को शास्त्र ब्राह्मण आज तो बिना आपा उपदेश देने लग जाए। भगवान यहाँ है, लोग यहाँ करे तो यहाँ हुए, वो यहाँ करे तो यहाँ हुए। मेरे को कहते तू के करे, अब तू के करे क्या हूँ तो बाकी निंदा करूँ तो अब तो ना करें बंद कर दे। अब बताओ जरा सुख कैसे है? तो जीव को सुखी होने के लिए सुख देना पड़ेगा, सुख देना पड़ेगा तो सुख बढ़कर मिलेगा। वेद पुराण सारा अपन देखा, बात मिली है तो सुख दिया सुख रूप दे, दुख दिया दुख। आपका विचार नहीं करता कि मैं क्या कर रहा हूं, दूसरे की आंगली करे ये आप बुआड़ी खा जावागा। बुआड़ी तो खाएगा ही क्यों भी उनको ज्ञान खानी सुनती तो पहले चल रही है और बाकी की नाड़ी फैल हो गई। ये बात है, इसलिए पहले सुख देना सीखो, सुख अपने आप मिलेगा। और मैं तो सुख देना ही कौन सा हूं,
इशारा न मैं अंगूठा चूसना समझो जना। तो इसमें क्या होगा